समस्त पत्रकार बंधुओं, मैं आज आपका अपने चैम्बर में स्वागत करता हूं। मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जो मैं उनके बारे में आपको सच्चाई उजागर करना चाहता हूं। माननीय न्यायालय सीजीएम कोर्ट में 156 एक वाद दायर हुआ था। देवराज पाठक बनाम केश कुमार, वो मार्च में से पेंडिंग चला रहा था। देवराज पाठक बनाम केश कुमार आदि, वाद संख्या 60-9-24, वाद संख्या 60-9-24 माननीय न्यायालय सीजीएम में पेंडिंग में चल रहा था। उस मुकदमे से मेरा कोई वाकिफ़ नहीं था। मेरे बस्ते के जूनियर प्रदीप त्रिपाठी जी के द्वारा बताया गया कि इसमें जो मुलजिमान बनाए गए हैं वो मेरे सगे बहनोई श्री केश कुमार जी हैं, जो वर्तमान में स्टैंडिंग काउंसिल इलाहाबाद में कार्यरत हैं। उनके बारे में 156 दायर किया गया है। हो सके तो आप न्यायालय से थोड़ी से प्रार्थना कर लीजिएगा। मैंने अपने जूनियर के होने के नाते मैं माननीय न्यायालय से आफ्टर कोर्ट प्रार्थना किया कि सर, जो इसमें विपक्षी है वो पेशे से अधिवक्ता है, मेरे जूनियर का सगा रिश्तेदार है। न्यायालय से प्रार्थना है कि जल्दबाजी में कोई आदेश ना हो, विवेचना के बाद अगर दोषी पाया जाए तो सर उसमें देख लें। ये मैं प्रार्थना करता चला आया। न्यायालय ने सम्मान मेरा बात को रखा और अपनी रिपोर्टें संबंधित थाना कोतवाली से मंगाते रहे। रिपोर्टें आती रहीं, क्योंकि 156(3) में विपक्षी को बोलने का और लिखित चीज देने का राइट्स नहीं है, लोकस राइट्स नहीं है, ऐसा पुराने उसमें कानून बना था। फिर भी माननीय न्यायालय के समक्ष मैंने अपनी बात रखी और न्यायालय ने सुना और उस चीज़ को देखते रहे। दिनांक 19/5 को मेरे पास रमेश पाठक आते हैं और एक नकल माननीय न्यायालय सीजीएम कोर्ट के द्वारा पक्की नकल लेके आते हैं और वो नकल दिखाते हैं कि यह नकल मैंने बनवाई है, जो पत्रावली में इस समय गायब हो गई है। नकल निकलाते ही के बाद मूल पत्रावली से वो कागज़ वहाँ से लापता हो गया है। मैंने उस नकल को देखा, फोलियो को देखा, जो राजकुमार द्विवेदी एडवोकेट द्वारा बनवाया गया था। मैंने न्यायालय से प्रार्थना किया और न्यायालय के व्यक्तिगत पहले न्यायालय को दिखाया। न्यायालय ने ससम्मान उस आदेश को देखा और संबंधित न्यायालय के बाबू को बुलाकर पूछा कि नकल कैसे जारी हुई, किसने बनवाया। तो उन्होंने बताया कि हमारे जारी हुआ है, पर जो पीछे लगा हुआ है इसके बारे में नहीं बता सकते। नकल जारी हुई 16/5 को जारी है। अदालत ने मुझको पहली बार ऐसा कहा कि आप जो है 21/5 को लिखित में शपथ पत्र सहित बहस करिए। मैं न्यायालय की अनुमति पाकर उसमें जिस व्यक्ति ने मुझको दिया था उसका हलफनामा और प्रार्थना पत्र सहित माननीय न्यायालय में मैंने अपनी बात कही। न्यायालय ने सुना और सुनने के बाद दिनांक 27/5 को आदेश पारित किया कि विद्वान अधिवक्ता सत्यदेव त्रिपाठी द्वारा उक्त वाद में पत्रावली में अपनी बहस की गई। बहस में उन्होंने रखा कि यह कागज संख्या फला फला कूट रचित लग रहा है और जो माननीय न्यायालय से आदेश नहीं लग रहा है। इस पर न्यायालय ने अज्ञात में दिनांक 27/5 को अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत किया। 27/5/2024 को माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया। एक वकील का अपना काम था, उसने उतना कर दिया। उसके बाद पत्रावली अपना चलती रही। मुझे बाद में पता चला कि मेरे खिलाफ जो है कुछ विरोधी तत्वों द्वारा कोतवाली में मेरा नाम उजागर करने को कहा जा रहा है कि सत्यदेव को मुलजिम बनाया जाए। जो मैं माननीय न्यायालय से मैंने प्रार्थना किया कि सर, आपके यहाँ से कुछ ऐसी बात कही जा रही है कि सत्यदेव को मुलजिम बनाया जाए। तो जज साहब ने कहा, सीजीएम महोदय ने, कि त्रिपाठी जी, आपसे इससे क्या मतलब है, आप वकील हैं, आपने बहस किया है। जब कभी विवेचक आए तो उसको अपने विवेचक को अपने बयान दे दीजिएगा कि मैंने बहस किया है और मैं कुर्सी पर बैठा हूँ। जब तक हूँ तो आपके विरुद्ध कोई वाद नहीं प्रस्तुत होगा। रूटीन वे में आपने बहस किया है और आप आराम से रहिए, प्रेशर न लीजिए। प्रेशर लेने से ऐसा होता है कि आपको लगता है कोई इंटरेस्ट है, इसलिए आप इसमें निश्चिंत हो जाइए। जब विवेचक का काम विवेचना करना, जो दोषी होगा वो दोषी पाया जाएगा। यह घटना के बाद मैं आराम से मेरे साथ में पूर्व अध्यक्ष राजेश दुबे जी गए थे। पूर्व अध्यक्ष श्री राजेश कुमार दुबे जी गए थे, जिन्होंने ये बात को रखा। तो दुबे जी से उन्होंने कहा कि दुबे जी,
मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ और इनसे कहिए कि दबाव में काम ना करें, अपना स्वेच्छा से अपना न्यायिक कार्य और विधिक कार्य करें। तो मैं अपने उसमें दिमाग में अपने काम पे लगा रहा, ना मैंने कोई पैरवी किया। जब विवेचक ने मुझे बुलाया तब विवेचक मैंने यही जो आपके सामने बयान दे रहा हूँ, यही बयान दिया कि मैंने जो है रमेश पाठक ने मुझको एक कागज़ दिया था जो माननीय न्यायालय द्वारा जारी हुआ है और मैंने बहस किया है। विवेचक ने मेरे एक सादे कागज़ में मुझसे जो आदेश जारी, जो कागज़ कूटरचित किया गया है, वो मुझसे लिखवाया कि कहीं मेरी हैंड राइट तो नहीं मिल रही है। तो वो मैंने लिख के पूरा दिया विवेचक को कि मेरे हाथ की जो मैं ये नकल जो जारी हुई है, तो उन्होंने मुझसे लिखवाया, मैंने पूरा उतार दिया कि आप मिलान कर लें, चाहे तो आप स्पेशलिस्ट जो होते हैं इसके फॉरेंसिक उससे भी जांच करा लें। मैंने लिख के दिया और मैं मुझसे कहा गया उच्च अधिकारी, पुलिस के उच्च अधिकारियों से मैं मिला, अपर साहब से मिला। सब लोगों ने कहा कि त्रिपाठी जी आप मत परेशान होइए, विवेचना हो रही है। दिनांक 2/9 को एसआई अनिरुद्ध मौर्य मुझको घर से पकड़ के लाता है और कोतवाली में मुझको बंद कर देता है। घर से 2/9 को मेरे बार के पदाधिकारी, राजनीतिक, जो उन्होंने जो है सच्चाई जब कप्तान साहब को बताया, तो कप्तान साहब के आदेश पे मुझको कोतवाल साहब ने ससम्मान कोतवाली से रिहा कर दिया और मैं आके अपने न्यायिक कार्य में, अपनी विधि कार्य में लग गया। क्योंकि एफआईआर अज्ञात में थी, इस कारण से मैं कहीं भी कोई अपनी पैरवी नहीं कर सकता था। जब तक ज्ञात में नहीं होता तब तक कोई व्यक्ति कहीं रिमेडी किसी न्यायालय में नहीं मिलती है। तो मैंने वांछित आख्या माननीय सीजम कोर्ट में डाला कि मुझको वांछित आख्या मिल जाए कि आखिर मैं इसमें अपराधी हूँ कि नहीं। तो न्यायालय ने मुझको लंबी डेट देते हुए जो है 9 तारीख लगा दिया, 9/9। इसके बाद मैं अपनी बेल से संबंधित मैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद गया। वहाँ पे मैंने फ़ोटो खिंचवाई कि एंटीसिपेटरी बेल डालने के पहले अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डालूंगा तो पहले अगर यहाँ से अलाउ हो जाएगी या डिसमिस हो जाएगी तो मैं हाई कोर्ट में मुझको रिलीफ मिलेगा। मुझको विवेचक जो है इलाहाबाद से स्टेशन से गिरफ्तार करते हैं पुनः दोबारा और देहात कोतवाली में ज्ञात जो किसी को सूचना न परिवार वालों को, किसी मेरे सीनियर को अधिवक्ता संघ ने सूचित किया। एक आम से सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट केस है, कोई इसका पालन किया, न मेरे परिवार को सूचना दी और मुझको यहाँ पर अज्ञात ने लिखा। न सरकार की मानवता के तहत चाय नाश्ता या ऐसी कोई व्यवस्था कराई गई। मैं अज्ञात उसमें समय काटा। वहाँ पर 11:30 मुझको देहात के अध्यक्ष को मैं वहाँ आया, मेडिकल अस्पताल और ने मुझे प्रस्तुत किया गया। जितने सीनियर थे उन्होंने में बेल डाली। डालने आधा पन्ने का होता है, किंतु है 6 पन्ने किया गया है। पन्ने में 6 बार को फाड़ के करके उसको विलम्ब किया और दिनांक मैं जेल गया तो जो है मेरे बारे में बहुत जो है कि मैं फर्जी जो है अंडर कारागार मुलजिम रिहा कराया निराधार है, ऐसा कोई प्रमाण है मैंने किया है न करता हूँ। मुझको 25 साल संघ में ब्रिटिश का मैं न्यायिक कार्य और अपने कार्य में विश्वास रखता हूँ। मैं कोई गैर कानूनी कार्य नहीं किया है और न करूँगा। मैं अधिवक्ता संघ के द्वारा मुझे 2021 में महासचिव का पद बनाया गया, जो मैं महासचिव में रहा। मेरे द्वारा पूरे कार्यकाल में विधिक कार्य किए गए। उस कार्यकाल में भी मेरे द्वारा कोई किसी प्रकार का कोई टिक्का टिप्पणी नहीं की गई। कुछ विरोधियों द्वारा मुझको फर्जी तरीके से और बदनाम करने की, मेरे धंधे की, मेरे परिवार को बदनाम करने की नीयत से अमर उजाला ने जो मेरे साथ ये झूठी घटना किया, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। ऐसा कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं है जो इन्होंने ऐसा निकाला है और मुझे ऐसा लगता है कि अमर उजाला जो मेरे द्वारा किया गया है
इसको विधिक सलाह लेके इनके खिलाफ जो है नोटिस दूंगा, विधिक कार्रवाई होगा, जिससे भविष्य में किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसे दोबारा घटना ना हो। देखिए सम्मानित पत्रकार